कुंडन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए वह विवाह उत्सव की बड़ी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक बारात और आ रही थी उधर से। वह शिशुपाल की बहन ने कहा था, भैया मुझे छींक आई है, लगता है कि तुम बिना गोने के वापस ना आ जाओ, हमारी बात मान लो, वहां झगड़ा है, जागो, दुल्हन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बोलता चुप, और इसने अपनी बहन को धक्का दिया, वो बेचारी गिर गई, उसकी आंख में आंसू आ गए। और जो बहन का अपमान करके, बहन के संग मारपीट करके दुल्हन चाहे तो कैसे संभव है। उसने यही तो कहा था कि मुझे शकुन नहीं हो रहा है, आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो बोल रहा तू तो मुझे बिना विवाह के रखना चाहती है, मेरी संपत्ति तेरे बच्चों, ऐसी बातें करता है। उसने कहा मुझे छींक हुई है और अपशकुन हो रहा है, वहां निश्चित रूप से कहीं ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो इसने अपनी बहन को धक्का दे दिया, बहन का अपमान कर दिया, वह रो पड़ी। और इसका यह प्रमुख कारण हुआ कि यह पराजित हुआ था, उस युद्ध में यह बड़ा पराजित हुआ और बड़ा युद्ध हुआ वहां पर। तो वो भी बारात लेकर के विवाह के हिसाब से वह चल करके आया था। इधर नगर में तैयारियां हो रही थी। क्या क्या तैयारी हुई कि पूरे राजमार्गों पर छिड़काव कराया जा रहा था, गली गली में झाड़ू बुहारे लगवाए गए थे, चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झाड़ियां, पताकाएं लगा दी गई, तोरण बांध दिए गए, आम के पत्ते लगा दिए गए, सब कुछ लगाया गया, बहुत नगर को सजाया गया था। राजा भीष्मक यहाँ के राजा हैं, वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, फूल, फल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सब सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर की धूप की सुगंधी उमड़ रही थी। हे परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, जो कि पूजा की बात तो आप सुनी चुके हैं, पूजा की बात आपने सुनी है। इसमें कन्या के द्वारा भी पूजन होता है, वर के द्वारा भी पूजन होता है, माता पिता के द्वारा भी पूजन होता है। भामरों का मुहूर्त निकलता है, ऐसा बताते हैं कहीं गोधूली की वेला में, दिन में कहीं भामर पड़े, कभी कभी ऐसे मुहूर्त बनते हैं कि भामर दिन में पड़ती हैं। यदि दिन में भामर पड़ती हैं तो सूर्य भगवान की पूजा जरूर करानी चाहिए। उसको देवा लग्न कहते हैं, जिसमें सूर्य दर्शन, सूर्य की पूजा होती है। लिख ले, नहीं आप भूल जाएंगे। कभी बच्चों के विवाह का भावर का योग कहीं दिन में पड़ जाता है, देवा लग्न यानी दिन में विवाह होता है, तो उसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। ततः सूर्य मदक्षवेति वरः वधू शंभोत्यः वरो वदेत तक्षुदेव हितं पुरस्ताक्षुकमुच्चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं ब्रवाम शरदः शतमदीनां श्याम शरदः भूयश शरदः शदादः। पंडित जी महाराज मंत्र बोलते, पूजन कराया जाता है। वर वधू के द्वारा, दोनों के द्वारा पूजन कराया जाता है। जब रात को भामरें पड़ती हैं, आधी रात को भामर पड़ती हैं, तो उस समय ध्रुव दर्शन की पूजा होती है। ध्रुव तारा होता है ना, इससे वर की आयु बढ़ती है। तो ये वैसे पंडित लोगों को, आचार्य लोगों को ये सब पता होता है। तो वो फिर मंत्र बोलते हैं जब पूजा होती है, तो कहते हैं अस्तमिते सूर्ये ध्रुवमुदीक्षवे वैखानन्तरं ध्रुवं पश्यति वधू ओं ध्रुवमसि ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवे च पौखे मयि मह्यं त्वाम् अनाथः बृहस्पतिर्मया वधिया प्रजापति संजीव शरदः शतम्। यह पूजा वर को 100 साल की आयु प्रदान करता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता। शास्त्रोक्त विधि में तो वर्णन है कि भामर दिन में पड़ती है तो सूर्य देवता का पूजन, और भामर यदि रात्रि में पड़ती है तो ध्रुव पूजन होना चाहिए।